बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीनो व नाज़रीन कराम, माह रजबुल मुरज्जब का महीना जारी व सारी है। इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, रजबुन शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है। और दूसरे मकाम पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूँ फरमाया, इन्ना रजबा शहरुन अज़ीमुन, ये महीना बड़ी अज़मत वाला महीना है रजबुल मुरज्जब का। तुदाअफ़ु फ़ीहिल हसनात, इसमें नेकियां दुगनी की जाती हैं, यानी जो एक करता है उसको दो का सवाब मिलता है, दुगना सवाब मिलता है। मन सामा यौमन मिन्हु काना का सयामी सनातिन, और इस रजबुल मुरज्जब के महीने के अंदर जो एक दिन का रोज़ा रखता है उसको साल भर रोज़ों का सवाब मिलता है। और ये महीना ऐसी अज़मत वाला महीना है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिसने इस महीने रजबुल मुरज्जब के अंदर 7 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह उसके लिए जहन्नम के साथ दरवाज़े बंद कर देता है। और जिसने इस महीने के अंदर 8 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है। ये वो अज़ीम महीना रजबुल मुरज्जब का है। तो अज़ीज़म, इसी महीने की एक रात 37वीं है, शब्बे मेराज उसे कहा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमां की बुलंदियों पे गए। रब्बे कायनात वहदहु ला शरीक ने बुलाया और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमां की बुलंदियों पे गए। उसका कुरान ने बड़े वाज़ी अल्फाज के अंदर इरशाद फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे ख़ास को असरा, जिसने सैर करवाई। पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई, किसको? बिअब्दिही, अपने बंदे ख़ास को। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब यहाँ तक तो नस्से कत्ती से साबित है कि ये मेराज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। अब यहाँ मैं एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता जो है ना वो आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ। आजकल बहुत से अक्सर लोग सफ़र मेराज कहते हैं। भाई, मैं आपको ये एक लतीफ़ नुक्ता देना चाहता हूँ कि सफ़र मेराज नहीं बल्कि ये सैर मेराज है। सफ़र और सैर के अंदर फ़र्क है। जब आप किसी गाड़ी पे सफ़र करते हो तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सही ध्यान से देख नहीं पाते, अच्छे तरीके से नहीं देख पाते सफ़र के दौरान, और देखी भी नहीं जा सकती। और जब आप सैर के लिए निकलते हो तो उस सैर के अंदर आप ध्यान से यहाँ तक शबनम के गिरे हुए कतरात को भी देख लेते हो और खिले हुए रंगीन फूल को आसान अंदाज से देख लेते हो
अल्लाह की वो कुदरत के मुज़ाहिर को भी देख लेते हो। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में जो बात वाज़े की है, सुबहानल्लज़ी अस्रा, अस्रा का माना सफ़र है, सैर है, कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई है। जब कुरान में वाज़े है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुस्तफ़ा जान रहमत इमामुल अंबिया को सैर करवाई, तो मेरी ये सफ़र का लफ्ज़ कहाँ से लोगों ने निकाल लिया है? तो इसलिए इस जुमले पर गौर करें कि मेरे मुस्तफ़ा को वहदहु ला शरीक रब्बुल आलमीन ने सैर मेराज करवाई है। आप अपने इश्तिहारात पर और अपनी महाफिल के अंदर सफ़र मेराज का तज़किरा न करें। ख़ुसूसन उलमाए कराम जब मिंबर रसूल की ज़ीनत बनते हो, जब आपने मेराज शरीफ की बातें बतानी है तो उसमें सैर मेराज का तज़किरा आपने करना है। लफ्ज़ आपने सैर मेराज, जो कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आपने वही इस्तेमाल करना है, सफ़र मेराज ने। अब अजीज़न आगे चलिए, बेअब्दी, अपने बंदे ख़ास को। यहाँ दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। यहाँ अल्लाह ने अपना नाम नहीं लिया, बस सुबहान से बात वाज़े कर दी। तो सुबहान से बात करने का, आगाज़ करने का मकसद ये है कि पाक है वो ज़ात, इससे मुराद खुदाई ज़ुल जलाल की ज़ात है। तो फरमाया कि जो मेराज का इनकार करेगा, दर हकीकत वो सुबहान का इनकार करता है। जो सुबहान का इनकार करेगा, दर हकीकत वो खुदाई ज़ुल जलाल की वजूदियत का इनकार कर रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार कर रहा है। तो मेरे अजीज़म, सुबहान से इसलिए जुमला किया, आगाज इसलिए इससे किया ताकि कौन सुनकर सिद्दीक बनता है और कौन तकज़ीब बनता है। मेरे अजीज़म, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई बिअब्दी, अपने बंदा खास को। यहां यह नहीं कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा बिन नबी जी, यह भी नहीं कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा बिर्रुसुली। अब इसमें क्या हिकमत है कि अल्लाह ताला ने बिअब्दी का जिक्र क्यों किया है? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिर्रुसुली बात कर लेते रब्बुल आलमीन तो बात वाज़े हो जानी थी। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिन नबी जी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता तो फिर भी बात वाज़े हो जानी थी, लेकिन खुदाई ज़ुल जलाल ने बिअब्दी क्यों कहा? अल कामूस, अल मुंजद, फेरोज़ुल लुग़ात और दीगर जितनी भी कुतुब हैं लुगत की, अबद से मुराद रूमा अल जसद है, क्योंकि मस्जिद हराम से, मस्जिद अक्सा से आगे आसमां की बुलंदियों पे भी जाना था। तो अबद का इसलिए तज़किरा किया कि ये ना कोई कहे कि हजूर नबी अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई है वो ख्वाब की हालत में थी या वही की सूरत में आपको मेराज हुई है। ये जो मेराज है रूम अल जसद में है, इसलिए बिअब्दी जिक्र किया। अगर सुबहानल्लज़ी अस्रा बिर्रुसुली जिक्र होता तो शायद ये होना था कि इससे कि हजूर ख्वाब की हालत में या वही की सूरत में आपको मेराज हुई है। ये बड़ी बातें उठनी थी, इसी पर सैर गुफ्तगू लोगों ने करनी थी, इस पर लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करनी थी। अल्लाह ताला ने वो तमाम इतराज़ात, खुदा वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो जानता है, दिलों के राज को भी जानता है, सीनों में छुपी हुई बातों को भी जानता है। इसे इल्म था, इसलिए उसने बिअब्द का जिक्र किया। अजीज़न, मैं कुरान से दो चार मसाले आपके सामने रखता हूँ कि इससे मुराद, अबद से मुराद जो है ना वो रूमाल जसद है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फ़अस्री बिइबादी लैलन, ए मूसा मेरे बंदों को रात में ले जाओ।
बेअब्दी जिक्र किया है, यहां भी अबद से मुराद रूमाल जसद है। और एक मुकाम पर फरमाया अराईतल्लज़ी यनहा अबदन इज़ा सल्ला, और यहां अबद का जिक्र किया, इससे भी मुराद रूमाल जसद है, इससे भी मुराद रूमाल जसद है। मेरे अजीज़म, कुरान ने बेतहाशा 12 मरतबा इस बात का जिक्र किया है, अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी। अब यहाँ भी अबद का जिक्र है, ये भी इससे मुराद रूमाल जसद है। वल अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल बाकिरा में है। तो यहाँ भी जो अबद का जिक्र है वल अब्दु मुमिनुन, यहाँ जो अबद का इस्तेमाल लफ्ज़ हुआ है, इससे भी मुराद रूमाल जसद है। अजीज़म, बात ये करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सैर मिराज करवाई है वो रूमाल जसद के तहत है। ये कुरान ने इस बात को वाज़े कर दी है, और वह सैर ये कुरान से हमें मिली है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक क्यों लेकर गए, ये भी बड़ा सवाल है। क्या अल्लाह वहदहू ला शरीक जहां मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, वहीं से आसमां की बुलंदियों में लेकर नहीं जा सकते थे? मस्जिद हराम में लाने की क्या ज़रूरत, मस्जिद अक्सा में लाने की? या अगर बड़ी बात है मस्जिद हराम से ही आसमां की बुलंदियों पे ले जाए, मस्जिद अक्सा की तरफ क्यों लेकर गए, वहां से फिर आगे क्यों गए? अब इसमें बहुत से जवाब निकलते हैं, सवाल भी निकलते हैं। मैं एक ही बात बयान करके आगे की तरफ चलता हूं। मस्जिद हराम में इसलिए लेकर गए ताकि मस्जिद हराम की अजमत व फजीलत, उसके मर्तबा मकाम को और बुलंद किया जाए। ये वो मस्जिद हराम जहां एक नमाज तुम पढ़ते हो तो लाख का सवाब मिलता है। तो अब इसमें और से बहुत सी बातें निकलती हैं, क्यों लेकर मस्जिद हराम में गए, तो मैं वो तवील गुफ्तगू वक़्त को मलहूज़े खातर रखते हुए नहीं करना चाह रहा। अब मस्जिद अक्सा में लेकर गए, वहाँ से क्यों लेकर गए? एक रवायत में आता है कि मस्जिद अक्सा के एक एक पिलर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक हम दीदार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मुश्ताक हैं, तो उनकी दुआएं की कबूलियत की वजह से आप यहाँ आए। और नंबर 2, ये मक्कातुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा का सफ़र बहुत ज़्यादा है। ये रात के अंदर ये सफ़र तय नहीं हो पाता था। उस वक़्त की बात हो रही है जब रास्ते गठन थे, सवारी मौजूद नहीं थी, इतनी सहूलियात नहीं थी। उस वक़्त की ये बात हो रही है। उस वक़्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना और वहाँ फिर वापस आना ये लामहाल था, नामुमकिन था। अब मस्जिद हराम अक्सा में गए क्योंकि जो मुशरिकीन थे, काफिर थे, वो मस्जिद अक्सा को देखे हुए थे, वो मस्जिद अक्सा को जानते थे। उस कैसी मस्जिद है, कितनी हसीन है, कितनी वसी व अरीज़ है, कैसे है, उसके दरवाज़ों को, सारी मामलात को जानते थे। अब इसमें और मस्जिद अक्सा में जाने की और बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, बस मैं एक ही बात रखना चाहता हूँ। मस्जिद अक्सा में इसलिए लेकर गए, अब सुबह जब दिन चढ़ा तो बहुत से लोगों को, जब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं रात के थोड़े से पहर में, क्योंकि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, लैलन ये पूरी रात नहीं है, लैलन से मुराद ये पूरी रात नहीं, रात का कुछ हिस्सा। ये लाम के ऊपर 2 ज़बरें हैं। ये तनवीन इस बात की वाज़ेह दलील है कि मुस्तफ़ा सारी रात सैर नहीं करते रहे, रात का थोड़ा सा पहर था जिसमें आपने सैर मिराज की है। तो अब अजीज़म मस्जिद अक्सा में लेकर गए, जब सुबह दिन चढ़ा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन। मैं आयत इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं यहाँ लैलन की बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। जब मुस्तफ़ा ने कहा कि
जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं रात के थोड़े से पहर में यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का, मस्जिद अक्सा से आसमां की बुलंदियों पे गया, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, काबा कौसैनी और अदना की मनाजिल को तय किया और मुझे ये तोहफा मिला, मैं ये लेकर आया, सारी दास्तान बताई। तो लोग इसमें इख्तिलाफ में पड़ गए। बाज़ ने तो इनकार कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, और बाज़ ने सुनते ही कहा कि हाँ बिल्कुल, हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो कहा हक और सच है। जिसने आपकी इस बात की तस्दीक की वो सिद्दीक बन गया, जिसने तकज़ीब की वो अबू जहल बन गया। बात सिर्फ इतनी सी है मेरे अजीज़म। अब उन्होंने पूछा, भाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए मस्जिद अक्सा के वो पिलर कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन किए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि उसका ये दरवाज़ा मेन है, ये ऐसे दरवाज़ा है, उसके पिलर ये हैं, उसमें ये निशानियाँ हैं, ये सारी मामलात। जब मेरे आका इमामुल अंबिया ने वो सारी बातें बता दी, अब वो खामोश हो गए। अजीज़म, ये कुरान नस्से कुरानी से ये बात साबित है। मैं आज सिर्फ कुरान की ये बात से ही आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह जो दूसरा है आगे गुफ्तगू का जो मौका है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अहदीस मुस्तफ़ा से ये कुरान नस्से 31 से ये साबित है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की वो रुमाल जसद के साथ ही मस्जिद हराम में गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए। कौन सी वो मस्जिद अक्सा है? फरमाया कि वो मस्जिद अक्सा है कि जिसके मुतल्लिक खुदाए ज़ुल जलाल ने फरमाया बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि उसके अतराफ के अंदर अल्लाह ताला की बड़ी निशानी है। बारकना, उसमें हमने बड़ी बरकतें रखी हैं। हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, उसके चारों अतराफ में बहुत सी निशानियाँ हैं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो मालिक दो जहां सुनने वाला है और देखने वाला है, समी है और बसीर भी है। अजीज़म, आज के इस थोड़े से लेक्चर के अंदर आपको जो मैंने मैसेज दिया है ये सिर्फ कुरान से दिया है। अब ये तो कुरान नस्से 31 से साबित हो गया कि मेरे मुस्तफ़ा का मेराज, आपकी जो मेराज है, सैर मेराज है, वो रुमाल जसद के साथ है। ये कुरान ने वाज़े कर दी। आगे इससे आगे जो है इंशाल्लाह वो भी कुरान से और अहदीस मुस्तफ़ा से, इससे आगे वाली जो मेराज का तज़किरा है, सैर मेराज का है कि मेरे मुस्तफ़ा आसमां की बुलंदियों पे कैसे गए और जन्नत और जहन्नम की वो दास्तानें कि आपने क्या क्या मुलाहिज़ा की हैं, आपने क्या देखा है, और जो काबा कौसैनी और अदना की मनाजिर को तय किया है, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम